कि अगर इस कारोबार को शुरू करना चाहें तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ये शुरू हो जाता है, महाना तकरीबन कितनी बचत हो जाती है इससे? तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये 15-20 हज़ार से स्टार्ट हो सकता है। ये अपनी पैकिंग करके खुद सेल करना शुरू कर दें। मशीन किस तरह से चलती है, मतलब क्या क्या ये इस चीज़ से बनाया जाता है, कौन कौन सी आइटम जो है ये तैयार कर लेती है? यहाँ पे पैक कर रहा हूँ, ये गरम मसाला, धनिया, इलायची, सौंफ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मशीन चलती है इसके ऊपर बिजली का खर्चा कितना आ जाता है, मतलब महीने का जो इसका बिल है वो तकरीबन कितना बनता है? अगर आप एवरेज निकालें तो ये यूँ ही समझे जैसे एक पंखा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। पढ़ा लिखा नौजवान जिसने नौकरी छोड़कर घर में मसाला पैक करने वाली मशीन लगा ली, ये ख्याल इनके जहन के अंदर कैसे आया? कहाँ पे नौकरी करते थे, कितनी देर नौकरी की, नौकरी से कितना कमा लेते थे, अब ये घर के अंदर मशीन लगाकर कितना पैसा कमा रहे हैं? भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 32 ईयर्स है। सही। तो ये बताएं कि आपने तालीम कितनी हासिल की? ग्रेजुएशन है मेरी। ग्रेजुएशन। तो कहाँ पे नौकरी करते थे, किस तरह नौकरी पे गए? एक प्राइवेट जॉब करता था मैं बैंक ऑफिस में लास्ट टाइम, जो जहाँ से छोड़ के आया हूँ। सही। तो कितनी देर उधर नौकरी की आपने? वहाँ पे मैंने की है तकरीबन कोई 15-16 साल की है। सही। तो क्या काम क्या करते थे उधर, मतलब किस टाइप का काम था उधर? ये एक्सपोर्ट करते थे फैब्रिक बना के ना, जो घर में प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं कपड़े की, पिलो, बेड शीट्स, इन ये चीज़ें बनवा के एक्सपोर्ट करते थे। सही। तो कितनी तकरीबन तनख्वाह कितनी थी जब आप गए, तब कितनी थी, वापसी जब आए तब कितनी थी? स्टार्ट तो मैंने किया था, स्टार्ट तकरीबन मेरी 10,000 थी। सही। तो लास्ट पे कितनी थी जब आप छोड़ कर आते? तकरीबन थी 60-65 70 तक थी। ये बताएं कि ये मसाले बनाने का सिस्टम कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे ये इसको देखा कि ये इस तरह से ये निज़ाम भी चल सकता है? ये मार्केट से ही देखा हमने, और मार्केट से जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे एक रिलेटिव्स कर रहे थे, उन्होंने हमें मतलब कि मोटिवेट किया इस चीज़ पे, बताया इसके बारे में, तो उसके बाद हमने ये शुरू किया। सही। ये बताएं कि मशीनरी वगैरह कहाँ से फिर ख़रीदी आपने? ये मुल्तान से ख़रीदी थी। सही। गला मंडी में है इनकी शॉप, वहाँ से मिल जाती है। तो कितना टाइम हो चुका है इसको, मतलब ये काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है? ये मैं सेकंड हैंड में मेरा काम आया 2 साल हो गए हैं। पहले फर्स्ट हैंड में मेरा कज़न करता था, उसने भी 2-2.5 साल की है। अच्छा, वो चले गए, अब्रॉड चले गए, उसके बाद ये मैंने शुरू किया। सही। अच्छा, ये बताएं कि मशीन किस तरह से चलती है, मतलब क्या क्या ये इस चीज़ से बनाया जाता है, कौन कौन सी आइटम जो है ये तैयार कर लेती है? ये आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं जो ड्राई हो। सही। मतलब कि घर में मैं जो यहाँ पे पैक कर रहा हूँ, ये गरम मसाला, धनिया, इलायची, सौंफ, गरम मसाला, काफ़ी चीज़ें, जो लाल मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब पैक कर रहा हूँ। उसके अलावा आप अगर पैक करना चाहो तो ये बच्चों की प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। सही। निम्को हो गया, पापड़ हो गया, इस चने वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आप पैक कर सकते हैं। ये बताएं कि ये पैकिंग का काम करती है या फिर अगर इसके साथ किसी भी चीज़ को अगर उसको पीसा जाए तो वो पीस भी लेती है? नहीं, ये सिर्फ पैकिंग का काम करती है। ग्राइंडर के लिए आपको अलग से मशीन चाहिए होगी, जो कि हमने ऑर्डर की हुई हैं 2 मशीनें, जो मतलब कि मिर्चों के लिए, जो मिर्चों की पिसाई करती हैं, वो इंशाल्लाह आ जाएंगी जल्दी। तो उसका सेटअप अलग से लगाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये एक दिन के अंदर तकरीबन आप कितने पैकेट इसके साथ बना लेते हैं? एक दिन में ये हमारी प्रोडक्ट सेल पे डिपेंड करती है। ये तकरीबन हमारा कोई ज़्यादा नहीं तो 100 से लेके 200 तक पर डे एक ये पैकेट सेल हो जाता है। तो उस हिसाब से हम बनाते हैं फिर। सही। तो इसकी एक पैकेट की तकरीबन कितनी कीमत होती है जब आप सेल करते हैं? ये इसकी 2 प्राइसें होती हैं बेसिकली। एक होलसेल होती है और एक रिटेलर होती है। सही। होलसेल वो होती है जो सेल्समैन हमारे पास से आके ले जाते हैं, ठीक है, और रिटेलर वो होती है जो हम शॉप में जाके देते हैं। तो इन दोनों में ये बताएं कि दोनों आप काम करते हैं या सिर्फ रिटेलर का करते हैं? दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हैं। हाँ जी, सेल्समैन भी आके ले जाते हैं और रिटेलर का भी करते हैं। सही। ये बताएं कि एक पैकेट जो है इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है, कितनी बचत हो जाती है? अगर ख़र्च की बात करें तो ये तकरीबन 75 से लेके 90 तक ख़र्चा आ जाता है,
और सेल 130-20 तक सेल हो जाता है। मतलब 10-15-20 रुपए एक पैकेट से बच जाते हैं। 25-30 रुपये बच जाते हैं एक पैकेट से। तो एक दिन के अंदर तकरीबन कितने पैकेट ये बन जाते हैं? एक दिन के अंदर तकरीबन आप जितने बन जाता है 400-500 पैकेट तो बन जाता है इजी। सही। अच्छा ये बताएं कि ये जो मशीन चलती है इसके ऊपर बिजली का खर्चा कितना आ जाता है? मतलब महीने का जो इसका बिल है वो तकरीबन कितना बनता है? अगर आप एवरेज निकालें तो ये यूँ ही समझे जैसे एक पंखा चल रहा है। सही। आप पंखे के एक लगा लें अंदाज़ा कि वो कितना के एक माह में खर्च करता होगा, उस हिसाब से ये इसका एक्सपेंस है इसका इलेक्ट्रिसिटी का। सही। तो ये बताएं कि जब आप काम करते थे तो आपकी सैलरी जितनी थी अब उतनी पैसे निकाल रहे हैं या ज़्यादा निकाल रहे हैं? अब जैसे कि इन दिनों की बात करें तो ये इन दिनों काम काफ़ी डाउन है, तो इन दिनों में तो सिर्फ हमारा जो अपना एक्सपेंस है वही चल रहा है। लेकिन जब रूटीन में हमारा काम चलता है तो फिर हम सैलरी तकरीबन डबल नहीं तो एक हिस्सा आगे चले जाते हैं। सही। आधी क्लास निकल जाती है। सही। ये बताएं कि नौकरी बेहतर थी या जो अपना काम शुरू किया है, ज़ाहिर सी बात नहीं है आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है, हर माह इसके ऊपर खर्च भी करते हैं, बिजली के बिल भी अदा करते हैं, लोगों के साथ भी मेल जोल होता है, अपना काम बेहतर है या जो नौकरी थी वो बेहतर है? यही सवाल मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आपको दोबारा बुलाएंगे तो इस सवाल का जवाब देंगे, कारोबार बेहतर था या नौकरी बेहतर थी। फ़िलहाल तो मुझे छोड़ के आए 2 साल हो गए जॉब, लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं फील हुआ जॉब छोड़े, पछतावा नहीं हुआ कि यार आपने जॉब क्यों छोड़ दी। अच्छा ये बताएं कि अगर इस कारोबार को शुरू करना चाहें तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ये शुरू हो जाता है? माहाना तकरीबन कितनी बचत हो जाती है इससे? देखें, अगर ये आप स्टार्ट करना चाहें, अगर तो आप सेल ही करना चाह रहे हैं तो सेल तो आप भले 10 से 15 हज़ार से शुरू कर दें। सेल ये शुरू कर दें तो आपकी दिहाड़ी बन सकती है। सही। और अगर पैकिंग करना चाह रहे हैं तो अगर मशीन से करना चाहें तो मशीन से फिर आपको कम से कम ज़्यादा नहीं 2-2.5-3 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आ जाएगा। इस मशीन के अलावा भी कोई सस्ती कोई आइटम हो जिससे बंदा पैकिंग वगैरह कर सकता हो खुद पे? आप हाथ से भी करके सेल कर सकते हैं और मार्केट में ज़्यादा वो भी सेल हो रही हैं। सिर्फ हाथ स्टेपल से लगाएं और मतलब सेल कर दें, वो भी हो रही है सेल। अच्छा अगर स्टेबलाइज़र के ज़रिए हम इसको करते हैं, स्टेप करते हैं, तो ये बताएं कि ये भी सेल हो जाती है वो भी सेल हो जाती है? ज़्यादा कीमत इसकी होती है, डिमांड इसकी होती है या उसकी भी बन जाती है? ये मार्केट में हर तरह की, जैसे हम यहाँ पे 5-4 लोग बैठे हैं, हर का माइंड अलग अलग है ना। जी जी। इसी तरह हर बंदे का माइंड अपना अपना होता है। सही। उसमें ये होता है कि कई लोग होते हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं क्योंकि कस्टमर ये चीज़ मांग रहा होता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमें वो दूसरी वाली पैकिंग दो। इसी तरह मतलब वो भी चल रही है, ये भी चल रही है। सही। अच्छा रमज़ान भाई लास्ट पे ये बताएं, जो कि हालात चल रहे हैं तो ये काम किस तरह का है? अगर कोई दोस्त इसको करना चाहे तो ये काम कैसा है? इसके अंदर बचत है, कारोबार चल सकता है या नहीं? नहीं, काम बचत तो है, इसमें काम चल सकता है। जिस तरह के हालात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये 15-20 हज़ार से स्टार्ट हो सकता है। ये अगर आप सेल पे करना शुरू कर दें, अपनी पैकिंग कर लें, अपनी पैकिंग करके खुद सेल करना शुरू कर दें। सही। तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मशीन लगा लें। बेसिकली जो इशू होता है हर जगह पे, जो हम वीडियोस भी देखते हैं उसमें एक चीज़ ही बताई जाती है कि यार ये कैसे बनाना है। एक्चुअली जो मसला होता है वो सेल का होता है, मार्केटिंग का इशू होता है। अगर आप मार्केटिंग में निकलते हैं ना, ये बिल्कुल वो सेम है जैसे आपका बच्चा आप जाकर दाखिल करवा देते हैं स्टार्ट में स्कूल में। सही। तो वो ही आहिस्ता आहिस्ता वो गो थ्रू होता उसको पता चल जाता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है, पहले उसे आता ही कुछ नहीं। यही सीन का एक बिज़नेस का है। सही। तो ये बताएं कि इसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए अगर बंदा ये वाली मशीन इस्तेमाल करे? आप इसको एक कमरे के कोने में भी लगा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। सही। मतलब जगह का कोई भी इशू नहीं? कोई इशू नहीं है जगह का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने नौकरी छोड़ी है और नौकरी छोड़ी और उसके साथ ही ये मशीन ख़रीदी है, ये घर के कोने के अंदर इन्होंने रखी हुई है
महाना जो है वो नौकरी से भी ज़्यादा यहाँ से पैसे कमा लेते हैं। अगर आप ही ये कारोबार करना चाहते हैं, अगर आपके पास इस मशीन लेने के पैसे नहीं हैं, तो आप स्टेबलाइज़र के ज़रिए भी जो है वो इसको काम को अपना आगाज़ जो है वो कर सकते हैं। और मार्केटिंग के अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा मसला बनेगा, बाकी ये काम बेहतरीन है और इससे आप महाना जो है वो अच्छी खासी जो कीमत है, अच्छी खासी जो पैसे हैं वो कमा सकते हैं। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।